इसके अंदर फिर हमारे पास ओके, तो द ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस Start पोर्टफोलियो। recording. हाँ जी, द ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कौन सा है? लुक आउट ऑल दीज पॉसिबल जो है वो आपके जो है वो पोर्टफोलियोज। तो हमने क्या किया, पहले हमने बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनाए, ये आपके समझ लें डॉट, एवरी डॉट इज अ पोर्टफोलियो। इसके बेसिस पे फिर हमने जो है वो मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बनाया, ये जो बाउंड्री होगी ये आपकी मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर बनेगी। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जो कि सबसे कम से कम फर्ज करें वो यहाँ पे है, इसको हमने जो है वो ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये जो ए है ना, फर्ज करें ये लाइन मेरे पास सी बी लाइन है, सी बी, ये सी बी जो लाइन है दिस इज नोन एज मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ये क्या कहलाता है? मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक अपर सेगमेंट है और इसका एक बॉटम सेगमेंट है। तो इसका ये जो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है इस पर, इसके ऊपर का ये ए बी जो है ये इसका अपर सेगमेंट है, ये सी ए जो है वो इसका लोअर या आपका जो बॉटम सेगमेंट है। तो द अपर सेगमेंट ऑफ द मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर जो कि ए बी है डोमिनेट्स पोर्टफोलियोज ऑन दी बॉटम सेगमेंट। आप देखिए जो भी पोर्टफोलियोज, पहले तो हमने देखा कि ये वाले जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे ये सारे हमारे जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम वेरिएंस के बेसिस पे आ रहे हैं। लेकिन फिर इनमें से भी अगर हम और थोड़ा जो है वो फिल्टर करें और एफिशिएंट पोर्टफोलियोज की तरफ जाएं, तो फर्ज करें एक पोर्टफोलियो यहाँ पे है, ये कंपेयर करें, ये वाई पोर्टफोलियो है और ये एक्स पोर्टफोलियो है। फर्ज करें ये दोनों पोर्टफोलियोज की जो रिस्क है वो सेम है, इन दोनों पोर्टफोलियोज की रिस्क सेम है, लेकिन एक्स का रिटर्न ज्यादा है और वाई से एक्स का रिटर्न ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे? एक्स करेंगे। अगर हम इस एनालिसिस को कंटिन्यू करें तो जितने भी पोर्टफोलियोज ए से ऊपर ए और बी के लाइन पे फॉल करेंगे वो सारे पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर होंगे उन पोर्टफोलियो से जो कि ए और सी में कर रहे हैं, क्योंकि ये वो ए और सी पे जितने भी पोर्टफोलियो होंगे होंगे वो उनके रिटर्न्स इनके मुकाबले में ज्यादा कम हो। सेम रिस्क पे ये जो पोर्टफोलियो ए पे ऊपर, ए और बी के ऊपर आएंगे, इनके रिटर्न ज्यादा होंगे। तो ये ए बी जो लाइन है, इस ए बी लाइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफिशिएंट सेट या एफिशिएंट फ्रंटियर। ए बी इज कॉल्ड द एफिशिएंट सेट और एफिशिएंट फ्रंटियर। तो हमने समझ लें, अब हमने क्या किया जी, मैंने आपको जो पहले एनालिसिस बताई थी 500 हमने किए थे, 500 में से फर्ज करें अब हम 50 पे आ गए। ठीक है। अब हमें देखना होगा कि इन 50 में से, यानी कि इन ए और बी के ऊपर जो पोर्टफोलियोज हैं, सिर्फ ये हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर बनाता है। एफिशिएंट फ्रंटियर पे सिर्फ वो पोर्टफोलियोज हैं कि जो ये वो वाले पोर्टफोलियोज हैं, समझ लें कि जिनकी जिनकी या तो मिनिमम रिस्क है गिवन रिटर्न पे, या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम रिटर्न है गिवन रिस्क पे। ठीक है, ये वो पोर्टफोलियो। ठीक है, या तो इनकी मिनिमम रिस्क है गिवन रिटर्न के लिए, या तो फिर इनकी जो है वो मैक्सिमम रिटर्न है गिवन रिस्क के लिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है वो हम फॉलो करते हैं। अच्छा जी। तो ए बी क्या ऑफर करता है? इट ऑफर्स, ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर है, इट ऑफर्स द बेस्ट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, जो बेहतरीन बेस्ट यानी कि अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स। इसके अंदर जो डोमिनेंस प्रिंसिपल से हमारी मुराद क्या है कि अगर हम दो पोर्टफोलियोज हैं, उनमें से कौन सा पोर्टफोलियो डोमिनेंट होगा, तो कौन सा होगा? गिवन टू पोर्टफोलियोज विद सिमिलर रिस्क, पोर्टफोलियो विद हायर रिटर्न इज डोमिनेट्स। ठीक है, अगर रिस्क सेम होगी तो वो पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर होगा जो, फर्ज करें ये वाली ये पोर्टफोलियो और फिर यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो बन रहा है, तो इन दोनों की रिस्क सेम है लेकिन इसका रिटर्न ज्यादा है, लिहाजा हम इसको फाइनलाइज करेंगे। फिर फॉर गिवन टू पोर्टफोलियो सिमिलर रिटर्न, अगर सिमिलर रिटर्न हैं तो लोअर जो लोअर रिस्क डोमिनेट। ठीक है, लोअर रिस्क डोमिनेट। तो फर्ज करें इस सिचुएशन को हम कैसे देख सकते हैं? तो आप सिमिलर रिटर्न्स फर्ज करें हम यहाँ से आए। ठीक है जी। तो एक पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे बनेगा और एक पोर्टफोलियो आपका जो है वो फर्ज करें ये बनता है। तो ये सर, आप जी स्टूडेंट कुछ मैसेज कर रहे हैं कि आप उसे एक्सेप्ट ओके करो ओके ओके ऐप। ओके ओके ओके
ओके जी। ओके। तो ये दीज टू पोर्टफोलियोज, ये वाला रिटर्न, ये वाला देखें रिटर्न, और ये वाला ये दोनों रिटर्न तो सेम है, लेकिन इसकी रिस्क कम है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज समथिंग वी कॉल डोमिनेंस प्रिंसिपल। कौन सी किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम ये तयन करेंगे कि कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए डोमिनेंट है और कौन से पोर्टफोलियो पे जो है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एफिशिएंट फ्रंटियर ये जो आपका बना है, इट गिव्स यू ऑल पॉसिबल पोर्टफोलियोज जिसके अंदर ये आपकी जो है वो क्वालिटीज मौजूद हैं। ये वो वाले पोर्टफोलियोज हैं या तो गिवन रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं, या तो गिवन रिटर्न पे मिनिमम रिस्क दे रहे हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई? शुड वी गो अहेड, आगे जाएं? यस सर। अच्छा जी। अब आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज, अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? हम देखना चाह रहे हैं कि आपका जो है वो अच्छा, अब थोड़ा इस चीज को समझ लें। द आर्क ए बी इज कॉल्ड मार्कोविट्स एफिशिएंट फ्रंटियर। ये आपकी ए बी जो है, ये दिस ए बी, दिस इज नोन एज मार्कोविट्स efficient frontier. There are many efficient portfolios on AB. AB को भी अगर आप देखें कि इसमें भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि हर डॉट, ये लाइन डॉट से बनती है और हर डॉट बताते खुद एक पोर्टफोलियो है। अच्छा, the Markowitz solution to select optimal portfolio is based on portfolio weights. अब ये क्या कह रहा है? Because it is the only controllable factor to solve the problem of determining efficient portfolio. डिटर्मिनिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो, मैंने आपको बताया कि मार्कोविट्स क्या कहता है। मार्कोविट्स कहता है कि बाकी दूसरे सारे फैक्टर्स गिवन है, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, किसी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी रिस्क और उसके कोरिलेशन विद अदर सिक्योरिटीज, ये सारे आपको गिवन मिलते हैं। यू कांट डू एनीथिंग एज एन इन्वेस्टर, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? कि जो गिवन एबीसी मैंने आपको सिक्योरिटीज बताई थी, फर्ज करें उनके सिर्फ थोड़े थोड़े वेट्स चेंज करें, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे तनासुब के साथ रखें कि जिस तनासुब से मिनिमम आपका जो है वो पोर्टफोलियो, या मिनिमम आपका आप सॉरी मिनिमम, या तो मिनिमम रिस्क मिल रही है या तो मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम आगे जाते हैं, कैसे अब हम करेंगे, हाउ वुड वी एबल टू फाइंड आउट। अब मैंने अब यहाँ पे वाली अब सवाल आखिरी ये बनता है कि हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर है, इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे भी कई पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो लिहाज से जो हमारे लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है वो कौन सा होगा, उसके लिए हमें फिर जो है वो थोड़ी एक एनालिसिस होती है जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस। ठीक है, आपने ये शायद अपने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक इकोनॉमिक्स में कोर्सेज में ये चीज पढ़ी होगी कि इनडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व बेसिकली ये देखें, यहाँ पे अगर हम ये जो है वो मेरे पास ये रिस्क और रिटर्न है, तो मेरे पास ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है? रिस्क और रिटर्न पे, जहाँ पे एक इन्वेस्टर के प्रेफरेंस शो हो रही है कि वेदर, फर्ज करें मेरे पास ये एक ये U1 को देख लें, U1, इसमें फर्ज करें ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको एक ये जो इन्वेस्टर है, फर्ज करें आप में से कोई भी एक इन्वेस्टर को ले लें, आप में से एक कोई इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे एक ये रिस्क उसको मिल रही है इस पोर्टफोलियो की, और ये रिस्क और रिटर्न कॉम्बिनेशन है, और ये रिटर्न है, यानी कि ये जो इन्वेस्टर है वो, उसको अगर इतनी रिस्क पे इतना रिटर्न मिलता है तो ही इज हैप्पी विद इट। ठीक है जी, ही इज हैप्पी विद इट। फर्ज करें थोड़ी और अगर रिस्क बढ़ाएं तो फिर इसका रिटर्न जाहिर इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिस्क अवर्स है। तो ये R1 है, ये फर्ज करें R2 है, ये रिस्क 1 है, ये रिस्क 2 है। तो अब जब थोड़ी सी जो है वो आपकी व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क, तो ये इसके रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर है, ये इन दोनों पोर्टफोलियोज में खुश है। ठीक है, यानी कि ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू। इसको ये जो कॉम्बिनेशन मिल रही है ना, क्योंकि ये पहले कम रिस्क पे कम रिटर्न है, लेकिन थोड़ी रिस्क बढ़ा दी तो थोड़े रिटर्न भी इसको बढ़ गए। अब ही इज बेसिकली हैप्पी विथ बोथ ऑफ देम। दो पोर्टफोलियोज में से इनको कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो सेम होगी। फर्ज करें तीसरी पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रिस्क और बढ़ जाती है,
लेकिन फिर इसके साथ रिटर्न भी आपका बढ़ जाता है। तो ये तीसरा पोर्टफोलियो, इसको ये 3 पोर्टफोलियो मिसाल के तौर पे अगर मिल रहे हैं, ये तीनों पोर्टफोलियो उसके लिए काबिल कबूल है, क्योंकि इसके रिस्क रिटर्न के हवाले से इसकी जो प्रेफरेंस है वो काबिल कबूल है। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व इन्वेस्टर की रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस को शो करता है। वो शो करता है कि अगर उसका रिस्क होगी तो कितना रिटर्न उसके लिए होगा। और इस जो है वो इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पोर्टफोलियोज आएंगे, या सॉरी जितने भी रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन होंगे, उसके लिए वो उसके लिए सेम है, यानी कि ही इज इक्वली हैप्पी विथ हैविंग एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉलोइंग ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपकी let us see now what is happening after determining the efficient state, आपका efficient state of the portfolio using Markowitz model, ठीक है? And then investors must select the optimal or appropriate portfolio. अब आपका काम क्या है कि optimal portfolio select करें। optimal portfolio कौन सा होगा? आपके लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो है दैट मैक्सिमाइजेस इन्वेस्टर्स यूटिलिटी फंक्शन, या उसकी जो यूटिलिटी फंक्शन से हमारी मुराद क्या है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल। ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, आपकी यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है, वो पोर्टफोलियो जो है वो आपके लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाएगा। बेस्ड ऑन ये आपकी यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज कब होगा? इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंस। अब रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंस कौन किसके साथ शो किए जा सकते हैं? वो इंडिफरेंस कर्व्स के साथ आपके ये शो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इनहेरेंटली द मार्कोविट्स मॉडल डज नॉट स्पेसिफाई ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। मार्कोविट्स का मॉडल बताते खुद ये नहीं बताता कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा है, लेकिन बट इट जनरेट्स द एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियोज फ्रॉम व्हिच इन्वेस्टर कैन सिलेक्ट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। लेकिन ये आपको सारी कॉम्बिनेशन, ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर आपको मिल रहा है ना, ये एफिशिएंट फ्रंटियर वो फ्रंटियर है कि जहाँ पे सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे। अब मार्कोविट्ज आगे क्या करता है? मार्कोविट्ज अप्लाइड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसने क्या किया कि इस इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया। आपने पहले क्या किया था? तो लेट मी इसको आप इस तरीके से समझ लें कि मार्कोविट्ज ने क्या किया कि पहले आपके पास ये एक, फर्ज करें ये एक एफिशिएंट सेट है। अब फिर मार्कोविट्ज ने क्या किया? मार्कोविट्ज ने इंडिफरेंस कर्व्स देखे इन्वेस्टर के। फर्ज करें ये इन्वेस्टर के इंडिफरेंस कर्व्स ये इस तरीके से जा रहे हैं, ये वाला फर्ज करें यूं करके टच करके जा रहा है। तो देखें यहाँ पे ये जो इंडिफरेंस कर्व है, फर्ज करें इंडिफरेंस कर्व 3, ये इसकी जिस पॉइंट पे ये फ्रंटियर को टच करेगा, इस पॉइंट को टेंजेंसी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या टेंजेंट। तो ये टेंजेंट पॉइंट जो होगी ना, ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इसके ये वो पोर्टफोलियो है जो इस इन्वेस्टर के लिए जो काबिल कबूल होगा और बेहतरीन होगा। तो दिस इज योर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, वेयर द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज द वन which is tangent to the indifference curve, and वो जो tangent point of tangency जो है किसकी, जो है वो efficient frontier की और आपके indifference curve। Indifference curve describe investors preference for risk and return. Each IC on the IC map represent combination of risk and expected return that are equally desirable। मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो उसके लिए सेम होगा। तो पर्टिकुलर इन्वेस्टर दैट इज प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ रिटर्न, ठीक है? चलें बस अब इसमें फाइनली हम इसको इस तरीके से ये आप देख लें। दिस इज ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया था, इज एग्जैक्टली सेम डायग्राम हियर। अब इसमें क्या है, जब हम ये मेरे पास एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये पहले स्टेप में हमने बनाया था। अब बाद में हमारे पास ये क्या, हमने इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस अप्लाई किया। ये आपके इन्वेस्टर के जो है वो इंडिफरेंस कर्व्स हैं। इंडिफरेंस कर्व्स क्या बता रहे हैं आपको? आपके लिए जो मुख्तलिफ रिस्क और रिटर्न की कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जो कि आपके लिए जिस पे आप खुश हो जाएंगे। मतलब आपके लिए उनमें से कोई भी अगर आपको कॉम्बिनेशन मिले, फर्ज करें आपको 10% पे 12% रिटर्न मिल रहे हैं, आप खुश हैं। फिर आपको अगर रिस्क बढ़ा दे 12% पे, अगर आप 15% रिटर्न मिल रहे हैं, आप कहेंगे सर मेरे लिए दोनों बराबर है, 10% पे 12% दे रहे हैं या 12% पे 15%, मेरे लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन आइडियल है। तो समझ लें इस तरीके से, क्योंकि जैसे जब रिस्क थोड़ी बढ़ रही है तो फिर रिटर्न भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो अब ये आपने देखा कि जब हमने ये इंडिफरेंस कर्व्स और इम्पोज किए यहाँ पे अपने एफिशिएंट फ्रंटियर पे, तो वो वाला इंडिफरेंस कर्व के जहाँ पे वेयर
where this is this point of tangency, फर्ज करें ये O के तरफ है, तो this portfolio this is known as a tangent line. टेंजेंट लाइन क्या होती है, फर्ज करें ये एक सर्किल है, एक लाइन अगर हम इसको लें और वो सर्किल को एक खास पॉइंट आउटर बाउंड्री पे टच करके चली जाए, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है. ठीक है, आपने अगर डेरिवेटिव्स को पढ़ा है तो ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है वो बेसिकली डेरिवेटिव. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी सी कि ये आपका किस तरीके से ये मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मैक्सिमाइजेज इन्वेस्टर यूटिलिटी. ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या करता है, मैक्सिमाइजेज इन्वेस्टर यूटिलिटी बिकॉज द आईसीज इन डिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर प्रेफरेंस व्हाइल द एफिशिएंट सेट रिप्रेजेंट द पोर्टफोलियो पॉसिबिलिटी. ये बेहतरीन पोर्टफोलियोज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और इन बेहतरीन में से भी ये जो पोर्टफोलियो है ये आपके रिस्क और रिटर्न के हिसाब से आपको बेस्ट पड़ रहा है. ठीक है, लिहाजा आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपके लिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा. लेकिन फर्ज करें एक दूसरा इन्वेस्टर है, दूसरा इन्वेस्टर होगा, उसके लिए हम एनालिसिस कैसे करेंगे, उसकी एनालिसिस भी ऐसे ही होगी. एफिशिएंट फ्रंटियर आप उसका भी सेम है, लेकिन अब उसका हम देखेंगे कि उसके अब एक 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 आपका है जिसका इंडिफरेंस कर्व यूं जा रहा है, दूसरा फर्ज करें उसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो और थोड़ा जो है वो फर्ज करें और उसका चेंज है, उसका ये देखें ये ज्यादा स्टीप है और ये थोड़ा फ्लैट है, तो ये आपका यहाँ पे पार्ट कर रहा है, तो ये दूसरे इन्वेस्टर का ये वाला पोर्टफोलियो आइडियल होगा, इस इन्वेस्टर का ये वाला पोर्टफोलियो आइडियल होगा. तो जिस हिसाब से आपका इंडिफरेंस कर्व या रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस होगी उसी हिसाब से आपका जो है वो. अच्छा, फिर इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा समझ लें. अगर आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे है और दूसरा फर्ज करें यूं हो सकता है, तीसरा और यूं हो सकता है, ये मुख्तलिफ इसके जो है ये ज्यादा फ्लैटन है, ये थोड़ा कम है, ये बहुत ज्यादा, इसका स्लोप बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा है. तो जितनी ज्यादा ये स्लोप होगा, यूं जितना ज्यादा ये जितना जल्दी ये ऊपर जाएगा उतनी समझ लें रिस्क प्रेफरेंस यानी कि वो आपका रिस्क अवर्जन ज्यादा होगा. ये इस पे कम रिस्क अवर्जन है, इस पे रिस्क अवर्जन और कम है, इस पे रिस्क अवर्जन बिल्कुल ही कम है, क्योंकि आप बहुत थोड़ी सी रिस्क बढ़ने से बहुत ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं. इसका मतलब है कि आपका रिस्क अवर्जन लेवल सबसे ज्यादा है. ओके जी, ये बात समझ में आ गई, अगर इसमें सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. सर ये इंडिफरेंसेस कर्व में आपने बताया है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है